योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। नमस्कार, मैं अर्थ पांडे और आप देख रहे हैं प्रज्ञापुंज साधना से समाधान। मित्रों, प्रज्ञापुंज केवल एक चैनल नहीं बल्कि एक चेतना का केंद्र है जहां योग, ज्योतिष, वास्तु, धर्म और आध्यात्म सब मिलकर मानव जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करते हैं। यह मंच उन विचारों और व्यक्तित्वों का संगम है जिन्होंने अपने कर्म, सेवा से समाज की जीवन धारा को नई दिशा प्रदान की है। सनातन राष्ट्र के पुनर्निर्माण के इस अभियान में हम हर उस विभूति को मंच प्रदान करते हैं जिनके जीवन में धर्म, राष्ट्र तथा मानवता एक साथ स्पंदित होती है। आज हमारे साथ ऐसे ही एक विलक्षण व्यक्तित्व वाले समाज सेवी, राष्ट्रनिष्ठ एवं आध्यात्मिक चिंतक श्री परम श्रद्धेय राजीव नारायण पांडे जी उपस्थित हैं, जिनकी विचार, कर्म और उनका व्यक्तित्व स्वयं हम सबके लिए प्रेरणा का दीपक है। और मैं मित्रों बता दूं कि राजीव नारायण पांडे जी वैसे तो बीटेक किए हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, मगर उसके बाद उन्होंने योग की दिशा अपनाया, ज्योतिष की दिशा अपनाया और आज वे प्रज्ञा योग संस्थान के संस्थापक तथा प्रज्ञापुंज पत्रिका के संपादक एवं पावी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रज्ञापुंज चैनल के सर्वे सर्वा हैं। तो आइए मित्रों, आरंभ करते हैं आज का विशेष संवाद साधना से समाधान के इस मार्ग पर प्रज्ञापुंज के साथ। और मित्रों, आपका प्रतिनिधित्व होने के नाते और प्रज्ञापुंज परिवार का एंकरर होने के नाते मैं सर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आपसे सर निवेदन करता हूं कि अपना परिचय हमारी जनता को आप स्वयं दें। मेरा नाम राजीव नारायण पांडे, प्रज्ञा योग संस्थान के संस्थापक, प्रज्ञापुंज पत्रिका का चीफ एडिटर व पब्लिशर, प्रज्ञा योग संस्कृत महाविद्यालय का डायरेक्टर, प्रज्ञापुंज पत्रिका के साथ साथ प्रज्ञा योग जो पावी कंपनी है उसका डायरेक्टर। ये हमारा छोटा सा कार्य क्षेत्र है जिसमें हम लोग निरंतर लगे हुए हैं। बहुत धन्यवाद सर। और मित्रों, सर न केवल योग तथा ज्योतिष के माध्यम से समाज का कल्याण ही नहीं, समाज को एक दिशा प्रदान कर रहे हैं। सर, आपसे हमारा निवेदन है कि आप बीटेक करने के बाद, क्योंकि जनरली बीटेक करने के बाद लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं, मॉडर्न जीवन को अपनाते हैं, तो सर आप योग के प्रति कैसे अग्रसर हुए, हमारी जनता को बताइए। मैंने 96 में मैकेनिकल से बीटेक कंप्लीट किया और शुरू से ही मैं योग, एक्सरसाइज का शौकीन था। शुरू से कुश्ती लड़ना ये हमारा शौक था और 1990 से मैं योग लाइन से जुड़ा था और निरंतर अभ्यास कर रहा था। उसके साथ साथ उससे पहले हम मार्शल आर्ट में नेशनल चैंपियन, यूपी स्टेट चैंपियन, जूडो में, कराटे में नेशनल चैंपियन रहा। उसके बाद जब मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ तो उस समय मैंने साइंस था। बाद में मेरी इच्छा हुई कि मैं साइंस के ऊपर ही चलूं, तो ओमनी साइंस की तरफ मेरी रुझान बचपन से था, जो उस समय प्रगाढ़ अवस्था में हो गया और मैं संस्था की तरफ मुड़ा और लोगों के समाज सेवा और संस्था के माध्यम से लोगों की सेवा, योग में, ज्योतिष में, वास्तु में, हर विधा को कहीं ना कहीं हम टच करते चले गए। 1990 से योग में होने के कारण मैं शुरू में वाराणसी में फर्स्ट टाइम अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2000-2001 में कराया, जिसमें यूपी टूरिज्म के माध्यम से ये कार्यक्रम बड़ा भव्य रहा, जिसमें केसरीनाथ त्रिपाठी जी आए और वो जो कार्यक्रम हुआ क्लार्क होटल में हुआ था। फरवरी का समय था, 15-16 फरवरी को एक हफ्ते का कार्यक्रम हुआ। उसके बाद जिस समय रहा, उससे बाद निरंतर पूरे वाराणसी में और पूरे भारत में योग का प्रशिक्षण मैं देता रहा, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे सेंट्रल जेल तक की हम लोग ने जाके वहां पर कैदियों को भी योग की शिक्षा दिया।
और अभी भी प्रज्ञा योग संस्थान के माध्यम से लगभग 1998 में स्थायी इसकी सोसाइटी बनी और उसकी मान्यता मिली, और निरंतर उस समय से समाज की सेवा में हम लोग, हमारी टीम, हमारा प्रज्ञा योग संस्थान के परिवार सभी लोग लगे हुए हैं जो निरंतर कार्य में हैं। बहुत धन्यवाद सर। सर, आपसे निवेदन है कि आप बताएं कि ज्योतिष को लोग नाना प्रकार की भ्रांतियों से देखते हैं। ज्योतिष में लोग सोचते हैं कि अगर भाग्य में निश्चित है तो हमें मिल ही जाएगा। तो सर, भाग्य से कर्म का निर्धारण होता है कि कर्म से भाग्य बनता है? आप इसको, ये बहुत पुरानी गुत्थी है जिसे कई लोग सुलझा नहीं सके, आप सर हमारे चैनल के माध्यम से बताएं। अक्सर मैं जब कहीं जाता हूं तो लोग बोलते हैं कि आप योग में भी हैं, ज्योतिष में हैं, वास्तु में हैं, आध्यात्म में हैं। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि सब एक ही नदी है, उसकी अलग अलग धाराएं हैं, लेकिन नदी एक ही है। रही कर्म और भाग्य का सिद्धांत, तो देखिए दोनों एक दूसरे के पूरक कहा जाए, लेकिन लगभग 25 साल की ज्योतिष की जो मैं यात्रा किया, न जाने कितने गुरुओं के सानिध्य से ज्ञान हासिल हुई काशी में। और हमको याद है कि 2001 या 2002 में मैं अपने ऑफिस में बैठा था, तो उसी समय अस्थमा से पीड़ित एक वृद्ध पुरुष हमारे ऑफिस में आए और मुझसे बोला कि मैं बहुत ज़्यादा अस्थमा से प्रॉब्लम है मुझे, आप योग का मुझे कुछ बताइए जैसे मैं ठीक हो सकूं। जब उन्हें थोड़ा आराम होने लगा तो मुझे बताया कि मैं ज्योतिष का मर्मज्ञ हूं और मेरी इच्छा शुरू से थी, तो मेरी रुझान हुई और उनसे मेरे स्टार्ट हुए। वो दिल्ली में रहने वाले प्रतापगढ़ के थे और वो रहते थे दिल्ली में। मैं वहां जाके उनके पास घर जा जाके सीखता था। रहा विषय भाग्य का और कर्म का, तो जो लिखा है कि जो विधना ने लिख दिया छठे घड़ी के अंत, राई बढ़े न तिल घटे, हे मन रहो निशंक। देखिए, भाग्यति फलति सर्वत्र न च विद्या न पौरुषम। भाग्य की ही फलति होती है, पूरा विद्या और पौरुष की एक सीमा है, उसके बाद वो नहीं होता। तो इसलिए कहीं ना कहीं, क्योंकि जब अपने ग्रह की स्थितियां बदलती हैं तो मन की दशाएं बदलने लगती हैं, और उसका सीधा प्रभाव अगर में देखा जाए खगोलिक घटना में, तो जिस समय पूर्णिमा होती है, अमावस्या होती है, आप समुद्र के किनारे जाएं, देखें किस तरह से समुद्र की वेव कितनी तेज हो जाती है। जब वो स्थल पानी पे उतना जल पे प्रभाव पड़ता है, और जल जो है मन का कारक है, तो मन पे कितना प्रभाव पड़ेगा। अगर मैं स्टार के इफेक्ट अच्छे नहीं हैं, तो बहुत से ऐसे लोगों को मैंने देखा जो जागते हैं लेकिन ऐन मौके पर जाके असफल हो जाते हैं। और बहुत बड़े योद्धा ने एक बार अपना पूछा का क्या मैं पूरे विश्व पे राज कर लूंगा, तो वो फकीर ने बोला था कि नहीं, तुम्हारे हाथ में वो रेखा नहीं है जो तुम पूरे विश्व पे राज कर सको। तो उन्होंने पूछा वो रेखा कौन सी थी, तो उन्होंने दिखाया कि ये रेखा अगर पूरी होती तो तुम अवश्य विश्व पे राज करते। तो उसी समय वो अपने बयान से तलवार निकाला और उस रेखा को बना दिया। बहुत ही कर्मठ था, लेकिन अंतोगत्वा आते आते जिस समय अंतिम युद्ध हो रहा था, उस समय वो हारा, और वो भी मान लिया कि भाग्यति फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि कर्म के सिद्धांत गलत हैं। अगर कर्म का सिद्धांत है तो आपको जरूर मिलेगा। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि भाग्य तो नहीं देखे, लेकिन कर्म के माध्यम से हम अपने भाग्य में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन बदल नहीं सकते। यही इसका मूल रहस्य है। और हर जगह कहा गया है कि अगर नहीं होता तो ये बात नहीं कही जाती, जो विधना ने लिख दिया छठे घड़ी के अंत, राई बढ़े न तिल घटे, हे मन रहो निशंक। तो इसलिए भाग्य के स्थान कहीं कर्म से ज्यादा होता है। इसलिए मित्रों, जैसा कि आप सर को सुन सकते हैं कि भाग्य पर बहुत कुछ निर्भर करता है। कर्म एक चपरासी भी कर सकता है, एक वॉचमैन भी करता है, और कर्म एक बिजनेसमैन भी करता है, लेकिन मनुष्य का भाग्य उसके कर्म पे हावी हो जाता है। सर, लेकिन हम जानते हैं, हमने सुना है कि कहीं ना कहीं
विचारों पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। तो सर इस पर जानना चाहेंगे, आपका क्या विचार है? अभी जैसा मैंने कहा कि मन पे प्रभाव पड़ता है, तो मन के में ही जो तरंगे उठती हैं वो विचार होते हैं। अगर मन की स्थिति खराब होगी तो कहीं ना कहीं विचार में भी आपके प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कहा जाता, इसलिए है एक चीज बहुत ही, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कर्म अपने भाग्य पे बैठ जाएं, हम लोग कर्म योगी हैं, तो ये चीजों में जरूर आप ध्यान रखें कि अगर मैं उसी का अभ्यास आप योग के माध्यम से अगर कर रहे हैं, जिस चीज की भी कमी है, जो आपका है आत्मबल, उसको बढ़ाया जा सकता है योग के माध्यम से। तो उसी को कहते हैं, एक बहुत छोटा सा सिद्धांत आपको बता दूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज बहुत पावरफुल चीज होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत पावरफुल चीज होती है। किसी भी चीज का निरंतर आप अगर विचार बनाए हुए हैं और उस विचार में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस ब्रह्मांड की ताकत लग जाती है उस कार्य को सिद्ध करने के लिए। उसको योग के माध्यम से, इसीलिए कहा गया है योगी अपने मन से जीता है और अपने मन से वो मृत्यु लेता है। देवरावा बाबा जैसे बड़े बड़े उदाहरण आपके सामने हैं कि अगर में आप अपने संकल्प को मजबूत करते चले गए तो आप अपने भाग्य को भी परिवर्तन कर सकते हैं। अगर में आपका संकल्पवान है तो अवश्य आपके भाग्य में परिवर्तन होता है। बहुत से बड़े बड़े उदाहरण भी हैं, लेकिन संकल्प के लिए और अच्छे योग के लिए अच्छे योग के गुरु के सानिध्य में बैठ के उन विद्याओं को सीखा जा सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर आप समझ गए, आप उन विचारों को सोते और उठते समय अगर मैं मानसिक रूप से दोहराने लगे, तो आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा और जो चाहते हैं वो होना संभव हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, निरंतर वही होना चाहिए। ऐसा ना हो कभी आप पूरब की विचार रखे हों और कभी पश्चिम के रखे हों। ये नेचर, ये प्रकृति भी कंफ्यूज हो जाए कि आप चाहते क्या हैं, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है। एक निश्चित होना चाहिए और उससे आपको सफलता मिलेगी और आप देखेंगे कि हर दिन आप में परिवर्तन होगा। उससे संबंधित लोग मिलेंगे, उससे संबंधित लोग आके उस कार्य को संपन्न करा के जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे न जाने कितनी घटनाएं मेरे जीवन में उतरी हैं जिसको मुझे खुद आश्चर्य है, आज तक मैं नहीं समझ पाया। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आप गुरु के सानिध्य में बैठ के अच्छे यम नियम आसन प्राणायाम के साथ साथ धारणा ध्यान को भी अगर आपने फॉलो किया, अवश्य आपके जीवन में परिवर्तन होगा और अपने भाग्य को भी आप परिवर्तित कर देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि मित्रों आप सुन सकते हैं कि अपने भाग्य को परिवर्तित करने की विचारों को परिवर्तित करें, क्योंकि वही एक माध्यम है कि आप अपने भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन सर, जैसा विचार होता है वैसे हम शब्द बोलते हैं, तो हमारे शब्द कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में प्रस्फुटित होते हैं। यही सर का मेन उद्देश्य था आपको बताने का कि जैसे विचार होंगे वैसे आपके शब्द होंगे, वैसे आपकी मन की दशाएं होंगी। तो सर हम जानना चाहेंगे कि योग के माध्यम से किस तरह अपने विचारों को, क्योंकि योग को आज के समय में सिर्फ एक आसन तक सीमित रखा गया है, सिर्फ एक्सरसाइज तक सीमित रखा गया है, उसको योग को योगा शब्द से रिप्रेजेंट किया जाने लगा है। तो सर योग के माध्यम से कैसे अपनी जीवन धारा को एक नई दिशा प्रदान करें, आप बताएं। जैसा मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसी को मैं बहुत सरल लाइन में बोल दूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। अगर आपने नजरें बदल ली, आप अपनी सोच बदल दिए, उस नकारात्मक ऊर्जा के लहरों में अगर डूबे नहीं, उस ऊर्जा के साथ बहते चले गए, तो आप अवश्य जानिएगा आपके जीवन की हर समस्या का समाधान आप स्वयं हो सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। केवल अपने जो है हृदय परिवर्तन, सोच का परिवर्तन, नजरें का परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। आप आज से लग जाइए, एक लाइन लिख लीजिए, जो बनना है आप लिख दीजिए, प्रकृति अपने आप उसको काम करने लगती है। आपको उससे रिलेटेड हर चीजों का उपलब्ध कराना उसका काम हो जाता है। उस
मालिक का, तो आप इसको अभ्यास करें। सोते समय और उठते समय केवल 10 मिनट उस कार्य को करें। आप देखेंगे आपका दिन और आपका भाग्य बहुत तेजी से परिवर्तित होगा। ये योग की आज योग केवल आसन तक सीमित है, इन तक नहीं पहुंच रहा है। ये एक दुर्भाग्य है। केवल आसन ही योग अगर होता और यम योग होता, नियम होता, प्राणायाम ही योग होता। योग एक अवस्था है, सब माध्यम है वहां तक पहुंचाने की। इस बात को अवश्य समझिए। अगर आसन योग होता, आसन ही समाधि होती, तो समाधि के लिए फिर बाकी चीजों की करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए आप लोग अपने विचारों को, अपने नजरों को, इसीलिए कहा जाता है किसी की बुराई मत करो, कोई बुरा चीज मत सुनो, नहीं बोलो। क्यों? क्योंकि आपके विचार अगर गंदे हो गए तो आप कितने भी भाग्यवान क्यों ना हो, आपके दुर्भाग्य बहुत आपके करीब बहुत जल्दी आने वाले हैं। शुद्ध विचार होगा। इसीलिए कहा गया है, निर्मल मन मोहि सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बोले हमको पा कौन सकता है? बोले निर्मल पा सकता है, शुद्ध विचार पा सकता है। और योग की जो पराकाष्ठा है, योग आपका विचारों में परिवर्तन कर देता है और आप शुद्ध हो जाते हैं। जिस पे भी लक्ष्य करते हैं वो लक्ष्य को आप भेदन कर सकते हैं। केवल आपका जो है अपने आप से जुड़ने की कला योग के माध्यम से संभव है। आप किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में जाके अगर इसका अभ्यास कुछ दिन कर लिए तो आप देखेंगे कि जो अभी तक आपने नहीं पाया वो सब कुछ आपको मिल सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि मित्रों आप सुन सकते हैं कि दृष्टि में परिवर्तन कर दिए तो सृष्टि स्वयं परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए अपनी दृष्टि पर परिवर्तन करने का प्रयास करें और स्वयं को आत्म परिवर्तन, जिसे कहा गया योग का मूल अर्थ तो आत्मसाध है। और मैंने शुरुआत में श्लोक कहा कि समत्वम योग उच्यते, समत्वता की पराकाष्ठा ही योग की पराकाष्ठा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग आत्म परिवर्तन पे एकाग्रित हों। लेकिन सर आजकल के जमाने में लोग हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जल रहा है, हर व्यक्ति कुंठाओं में जी रहा है, तो उसका सरल स्वरूप क्या हो सकता है ये सर ने अभी बताया और इस पर आप लोग ध्यान दें। अब सर हमारा निवेदन है कि आप इतने सारे कार्य आप कर रहे हैं, प्रज्ञा योग संस्थान को भी चला रहे हैं, प्रज्ञापुंज परिवर्तन पत्रिका का भी संपादक होने के नाते उसका भी धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। तो सर प्रज्ञापुंज पत्रिका में किस प्रकार के कंटेंट्स कह लें या उसमें किस प्रकार के ज्ञान का प्रवाह होता है, ये हमारे दर्शकों को आप बताएं। ये सभी चीज है इसमें, प्रज्ञा की सभी अवस्थाएं इसमें हैं। योग है, धारणा योग है, ज्योतिष है, वास्तु है, आध्यात्म है, सब कुछ का संगम है ये प्रज्ञापुंज। एक बार आप लोग स्वयं देखें और आप लोग जब इसको अध्ययन करेंगे बहुत कुछ मिलेगा। पूरा ज्ञान है। अध्यात्म की पराकाष्ठा ही प्रज्ञा होती है, जिसका नाम हमने रखा उसका मतलब ही है कि जब आप में वो अध्यात्म की पराकाष्ठा, जेनेथ स्टेज ऑफ द इन स्पिरिचुअल फील्ड, देन तब आप उसको पा सकते हैं। इसी के साथ बहुत धन्यवाद सर। अब सर हमारा निवेदन है कि हमारे समाज को, हमारी जनता को योग तथा ज्योतिष के प्रति आप कुछ संदेश दें जिससे वो उसे अपने सहृदय अपना सकें। अच्छा, गुरु बोले कि कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। गुरु के सानिध्य में जाएं और अच्छा अभ्यास करें, तभी संभव हो सकता है। बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि मित्रों आप सर को सुन सकते हैं कि साधन, क्योंकि हमारे चैनल का स्लोगन भी है कि साधना से समाधान, इसलिए जीवन में साधना को अपनाएं। क्योंकि कितना अच्छा कहा गया है कि साधना साध्य को आसान बना देती है और भावना पाषाण को भगवान बना देती है। इसलिए मित्रों साधना को अपनाएं, तब समाधान रूपी पुष्प आप प्राप्त कर सकते हैं, तभी समाधान को प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आप ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।